50 साल से जिस जमीन पर वो परिवार जब मालिक था पहले वो जोत बो रहा है और अब उसने इस परिवार को बेनामा कर दिया है, तो उसमें पर्ती कहाँ से आ गई? पर्ती बता देगा कोई भी कि ये पर्ती है सर, ये हम तो कमजोर आदमी हैं, उनके हाथ में तो लठ हो। मतलब अभी एक ही लड़का ऐसा हुआ था 18-20 साल का जो जिससे उम्मीद थी कि ये कमाएगा, उसका भी नाम लिख दिया गया, माँ बाप का भी नाम लिख दिया गया और सबको यहाँ हाजिरी लगाने के लिए एक प्रतिबंधित कर दिया। पर्ती हुई तो पैरा मदद कर देंगे कि ऐसे गरीब परिवारों को परेशान होने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत। इस ग्रामीण जीरो रिपोर्ट में हम एक परिवार का, एक छोटे से किसान परिवार की समस्या लेके आ रहे हैं कि उस समस्या की वजह से उनका जो रोज़ की खेती बाड़ी पे जाने के काम थे वो छूट गए हैं। दिन भर में थोड़ा बहुत काम करके जो कुछ कमा लेते थे वो सब ठप हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें रोज़ पिछले करीब एक हफ्ते से यहाँ जिला मुख्यालय पर हाजिरी लगानी पड़ रही है। वो हाजिरी क्यों लगानी पड़ रही है? क्या ऐसा इन्होंने जुर्म कर दिया है? क्या अपराध ऐसा इनसे हो गया है कि यहाँ के इस गरीब परिवार को, यानी एक बहुत ही सीमांत किसान कहेंगे, एक छोटी सी इनके पास ज़मीन है, जोत की ज़मीन है, एक तरह से मजदूर परिवार है। बड़ी तो बात करेंगे परिवार के पीछे आप देख रहे हैं, महिलाएं कुछ लोग करेंगे। ये जो समस्या है ये किसकी है? आपकी क्या नाम है आपका? जी नौबार। आप यहाँ बिजनौर आए हैं, क्यों आए हैं जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट परिसर में? जी, हम तो इसीलिए आए कि हमें इंसाफ मिला। अन्याय क्या हुआ है? अन्याय हो रहा है, हमने जो ज़मीन ली थी हाँ। वो कब्जा कर रही थी, पार्टी उसमें। कब लिया? बेनामा से लिया है? जी। अच्छा, ये हाथ में जो ले रखा है ये बेनामा ही है। ये बेनामा है। बेनामा कब लिया आपने? अभी 2 महीने पहले लिया, 2-2.5 3 महीने होगा, 4 तारीख को। हाँ जी, 3 महीने हो गए, 4 तारीख। आप कौन है इनकी? जी, मैं पत्नी। अच्छा, आपने ज़मीन लिया था 3 महीने पहले, तो विवाद ही क्या है, जड़ क्या है? उसमें जड़ कुछ भी नहीं बच गया। वो कहते हैं कि पर्ती की जमीन हाँ जी, क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि पर्ती की जमीन है, तुम्हारी नहीं है। नहीं, पर्ती की जमीन कौन बता रहा है? जिसने बेची वो बता रहे हैं या गाँव के लोग बता रहे हैं? गाँव के नाम लोग बताओ बता रहे हैं। कौन लोग हैं? जो झगड़ा है अर्जुन वो हो, ईश्वर हो, ईश्वर की माँ हो, उसकी पत्नी सुमेर हो, सुमेर मंगते। तो ये जो पर्ती बता रहे हैं गांव के लोग, ये पर्ती क्या इनके आसपास में कोई जमीन है इनकी वहाँ या कुछ नहीं जी इसका, जी कोई मतलब वास्ता नहीं, इनका जमीन नहीं जी, दूसरे मौजे की जमीन है सर, दरपत की जमीन है ये। हम गाँव टीम में रहते हैं, हमने बेनामी की जमीन हमारे पिताजी ने मजदूरी करते हैं, तो ये ज़बरदस्ती लट के जोर से कब्जा करना चाहते हैं। मतलब आप लोग जो रहने वाले वो टीप थे जी, और जो जमीन मौजा है, मौजा दलपतपुर की जमीन खरीद रखी बेनाम में से सर। गाँव से कितनी हटके हैं? गांव के पास में सरहद है जी, टीप की और दलपतपुर की एक ही सरहद है। अच्छा, गाँव की आबादी से कितनी दूर? आबादी के पास में ही है जी हमारे टीप सड़क की। से इधर वो जंगल आबादी के पास में ही पड़ता है टीप की। टीप के पास में जी। मतलब दलपतपुर गांव का जो ये मौजा जिसमें जमीन है जी, एक ही मौजा। वो कुंदनपुर टीप के पास में? जी। टीप के या कुंदनपुर? टीप के। टीप के। आप लोग टीप के रहने जी, वाले? हम टीप के रहने आपका वाले क्या हैं। नाम है? जी, मेरा नाम राजपाल सिंह। तो ये जो आपने जमीन खरीदी किससे खरीदी? हाँ जी? नाम बताओ। अच्छा, आपसे खरीदी। क्या नाम आपका? नाते जी, जमीन पे जो बेची आपने, इनको बेची थी? क्या नाम है इनका? मिथिलेश, यानी आपकी घरवाली, इनकी घरवाली इनको बेची। तो जब आपने ज़मीन बेची है उस पर आपका कब्जा था उस समय? जो तो वो रहे थे उसको, वो आपकी दादालाई थी, आपने भी किसी से बेनामे से खरीदी? मैंने नहीं खरीदी थी। आपने कितने समय पहले खरीदी? 50 साल 40 साल हो गए। हाँ जी, आप इधर पर जी, 40 साल पहले खरीदी थी आपके पिताजी ने? जी। अच्छा, तो अब इन्होंने 2 महीने पहले उस परिवार को बेची है। परिवार को। तो ये पर्ती का जो इशू आया ये कैसे खड़ा हुआ? ये पर्ती का लट के जोर से तो पर्ती बता देगा कोई भी कि ये पर्ती है सर, ये हम तो कमजोर आदमी हैं, उनके हाथ में तो लठ हो। तो ये पर्ती का मतलब ज़मीन, मजे की बात देखिए कि ज़मीन इनकी जो 40-50 साल से, कितने साल से मालिक है ज़मीन के? 40 साल तो हुई। 40 साल पहले कोई ज़मीन का टुकड़ा आपने खरीदा, यानी नाथेराम जी ने खरीदा। अर्जुन नाथेराम और फूल सिंह, राजू देवी, मतलब 3-4। ये आपके कितने, नाथेराम जी कितने भाई हैं? एक ही भाई था, मेरा भी लग गया। अच्छा, तो ये जो ज़मीन आपने बेची है कितने लोगों के नाम थी? अर्जुन के मेरे नाम थी, राजू के। अच्छा, 3 लोगों के नाम थे, अर्जुन, राजू और आप। तो अर्जुन और राजू जो हैं
ये क्या फूल सिंह की पत्नी है? हाँ फूल सिंह आपके भाई है क्या? तो ये फूल सिंह ये यानी नाथेराम और फूल सिंह इनकी ज़मीन जो 30-40 साल पहले इनके पास थी, बेनामे से इन्होंने खरीदी। अभी 2 माह पहले उन्होंने ज़मीन बेची इनको। आपका नाम? नौबार। यानी इन्होंने ज़मीन खरीदी अपनी पत्नी के नाम, इनका नाम है मिथिलेश, इनके नाम वो ज़मीन खरीदी गई 50 साल पहले जो उन्होंने खरीदी। उन्होंने 2 माह पहले इनको बेची और आज उस ज़मीन में पर्ती निकल के आ रही है। मतलब निकल के आ रही है नहीं वो एक अलग मुद्दा है, वो राजस्व विभाग तय करेगा उसकी पैमाइश करके कि वहाँ पर्ती है या नहीं। लेकिन जो 50 साल से जिस ज़मीन पर वो परिवार जो मालिक था पहले वो जोत बो रहा है और अब उसने इस परिवार को बेनामा कर दिया है, तो उसमें पर्ती कहाँ से आ गई? तो ये जो आप पर्ती वाला मुद्दा बता रहे हैं कि गाँव वालों ने कुछ डंडे के बल पे ये झगड़ा करके उससे पर्ती निकालना चाह रहे हैं और उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, ये समस्या कब से पैदा हुई? जब आपने खरीदी तब या उससे पहले ही सही? जब हमने खरीदी। आपने खरीदी मतलब पहला वाला परिवार मजबूत था क्या, तो वहाँ पर पर्ती नहीं निकाल पा रहे और आपकी खरीदते ही पर्ती निकालने का प्रयास हो रहा है? खरीदने से हुआ है वो लोग कह रहे हैं कि दूसरे मोहल्ले के आपको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दूसरे मोहल्ले वालों क्यों नहीं हमें देते। अच्छा, तो ये असली जड़ है। जो गांव के जो असल झगड़े होते हैं वो रंजिशन होते हैं कि ज़मीन इसको क्यों दे दी, मुझको देनी चाहिए थी, यानी इस परिवार ने जो ज़मीन बेची इसको क्यों बेच दी, हमको बेची चाहिए थी। ये झगड़ा असली जड़ इसमें निकल के आ रहा है और इसी वजह से इस परिवार को परेशान किया जा रहा है। नतीजा यहाँ पहुँच चुका है इस पीड़ित इस परिवार को परेशान करने का कि यहाँ पर हाजिरी लगानी पड़ रही है एसडीएम के आगे। कब से हाजिरी लगा रहे हैं जी और कितने दिन हो गए? तो जी 8-7 दिन हो गए। 8-7 दिन से रोज यहाँ आ रहे हैं। कितने लोग आते हैं परिवार के आप? हम तो 3 हो। कौन कौन? आप हैं, पत्नी है आपकी और उनका लड़का जी है। एक आपका लड़का, यानी पूरे परिवार। लड़का एक मिनट दिखाओ भाई, ये लड़का एक कैमरामैन जरा इधर दिखाओ। इसका भी चालान कर दिया था। ये जो भाई खड़ा है ये इनका बेटा मिथिलेश और ये क्या नाम, नौभान। ये एक लड़का है, ये भी अभी कमाने लायक हुआ है। इस पूरे परिवार को यहाँ 7-16 या कुछ ऐसी कार्रवाई होती थी पहले कि जहाँ कहीं झगड़े की संभावना होती तो पुलिस उठा के दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर देती कि आप अब एसडीएम के यहाँ जाओ, दरबार में हाजिरी लगाओ और हमारी छुट्टी हम पे, क्योंकि झगड़े की संभावना होगी, कुछ फौजदारी होगी तो और किसी का कोई जनहानि हो जाती है तो पुलिस को लेने देने ना पड़ जाए। इस तरह की कार्रवाई दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस अक्सर कर दिया करती है। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि दोनों पक्षों के खिलाफ ये 7-16 जो पहले चलती थी अब धारा कुछ बदल गई, नई धारा हो गई है, वो उस कार्रवाई धारा के तहत ये कार्रवाई होगी। आज इस परिवार को एसडीएम कोर्ट में एसडीएम के सामने तीनों को हाजिरी लगानी पड़ रही है, माँ को भी, उसके बाप को भी और उस बेटे को भी। ये 3 लोग, कितने लोग परिवार में कमाने वाले हैं? दो लड़के, ये 3 लड़के कमा रहे हैं। हाँ, अभी 2 आप हैं, लड़का में कितने कमाने वाले हो गए? एक ही लड़का अभी या बाकी छोटे हैं? अभी एक ही कमाने वाला। मतलब अभी एक ही लड़का ऐसा हुआ था 18-20 साल का जो जिससे उम्मीद थी कि ये कमाएगा, अब उसका भी नाम लिख दिया गया, माँ बाप का भी नाम लिख दिया गया और सबको यहाँ हाजिरी लगाने के लिए एक प्रतिबंधित कर दिया। ये पुलिस का खेल है और बाकी गाँव वालों का तो खेल है ही है कि इस बेनामी की ज़मीन को जो 40-50 साल से ये परिवार जोतता बोरा आ रहा है, मजबूत परिवार था, यहाँ तो नहीं चली, लेकिन पीड़ित परिवार ने, इस परिवार ने खरीद लिया तो ये खेल शुरू कर दिया गांव वालों ने कि वहाँ पे पर्ती निकालने का प्रयास करो और खुद कब्जा करने के लिए इस परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे में राजस्व विभाग का क्या कहना है? क्या ये वहाँ पर वास्तव में पर्ती निकल रही है और निकल रही है तो वो 40-50 साल से कहाँ सोए हुए थे, क्यों उस पर किसान संबंधित या जो पूर्व का किसान था जिसके बेनामा है वो क्यों खेतीबाड़ी कर रहा था, और अगर नहीं निकल रही तो फिर पर्ती लिख कैसे दी कि पर्ती लिखने के बाद इनको यहाँ हाजिरी लगानी पड़ेगी। ये पर्ती कैसे बताया कि पर्ती की लिखत पढ़त में आई है? किसी राजस्व विभाग के अधिकारी ने, कर्मचारी ने बोला कि यहाँ पर्ती है? जी पर्ती होगी तो हम जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं सर। हाँ? जी पर्ती हमारे खेत में हुई तो हम जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप अपना बेनामा ही रद्द कर देंगे? जी पर्ती हुई तो बेनामा रद्द कर देंगे। अच्छा, तो ये बेचने वाला परिवार है जिसने इस परिवार को बेची है, तो ये बेचने वाला परिवार भी कह रहा है अगर पर्ती निकल गई तो हम बेनामे ही खत्म कर देंगे। जी वहाँ पहुँचा मौके पर, जमीन पर हमारी पर्ती बतावा तो हम जमीन को छोड़ देंगे, नहीं उसी दलपतपुर मौजे को छोड़ देंगे। तो ये
इस परिवार की परिवार की परेशानी है, समस्या है। इस मामले में मौके पर जाकर देखेंगे कि वास्तव में हकीकत क्या है। उस आरोपी परिवार से भी मिलने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो एसडीएम है या राजस्व विभाग के लोग उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसे मामले में जो कार्रवाई होती है इसके दुष्परिणाम क्या है, उनकी ढंग से और तत्परता से जांच क्यों नहीं हो पाती कि ऐसे गरीब परिवारों को परेशान होने के लिए मजबूर कर दिया जाता है हाजिरी लगाने के लिए कि अपना रोजी रोटी छोड़ो, जो मजदूरी करते थे वो सब छोड़ो और आप दफ्तर पे आओ, हाजिरी लगाओ। साहब जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन इनको सुबह ही बुला लिया जाता है कि आपको यहाँ आना है आज। और मजे की बात यह है कि ऐसे मामलों में 716 की कार्रवाई में अक्सर महीने में एक बार हाजिरी लगवाई जाती है, हफ्ते में या 10 दिन में, लेकिन इनको रोज़ बुलाया जा रहा है। संभावना ये है कि झगड़ा ना हो जाए और पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों को फंसा दिया अच्छी तरह। तो इस खबर में अभी इतना ही, अगला अपडेट आपके बीच लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।